आइए मेरी माता बहनों भाई बंधुओं, आज कथा के चलते हुए चतुर्थ दिवस गंगा मैया के हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए इधर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करा रहे हैं और उधर शौनकादिक ऋषियों को श्री सूत जी कथा का आख्यान सुना रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, है राजन परीक्षित, उत्तरानंदन परीक्षित, मैंने तुम्हें बहुत बहुत सुंदर कथाओं का आख्यान सुनाया। अभी हमारे परम प्रिय भाई छोटे शास्त्री जी कथा का रसपान करा रहे थे। तुम्हें हरिओम कांताचार्य जी, जिसमें शौर्य वंश से हरिश्चंद्र ने कितने प्रकार की परीक्षाएं कठिन थी लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे ही अनन्य राजन हुए। भगवान आपने मुझे भांति भांति की कथाओं का रसपान कराया, लेकिन मेरे प्रभु अब कृपा करके सूर्य वंश में, जिस वंश में सूर्य के में भगवान राम ने स्वयं चार चार रूपों में राजा दशरथ के घर अवतार लिया, उस कथा को मैं बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे उस कथा का रसपान कराएं, मैं बड़े प्रेम से सुनना चाहता हूँ। भगवान आप जैसे जैसे भगवान की ज्ञानमयी रसमयी कथाएं मुझे श्रवण कराते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे अंधकार रूपी ये दिया मेरे हृदय से दूर होता चला जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें सूर्य वंश के पावनमयी कथा का रसपान करा रहा हूं, आप ध्यान देकर के सुने। देखिए ये जो बात मैं बताऊंगा कोई आचार्य तुम्हें बता करके नहीं जाएगा। देखेंगे भगवान राम की कथा का किस प्रकार से विस्तार हुआ। कहने लगे, सबसे पहले सूर्य वंश में राजा हुए भागीरथ, और भागीरथ के पुत्र हुए श्रुत, श्रुत का पुत्र हुआ नाभ, नाभ का पुत्र हुआ सिंधुदीप, सिंधुदीप का पुत्र हुआ आयताप, और आयताप का पुत्र हुआ ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का पुत्र हुआ सर्वकाम, सर्वकाम का हुआ सुदास, और सुदास का बेटा हुआ सौदास, सौदास का पुत्र हुआ अयस्मक, और अयस्मक का बेटा हुआ मूलक। देखिए इसे परशुराम ने जो वायदा किया कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर डालूंगा, परशुराम सभी क्षत्रियों को मारते हुए चले जा रहे थे, लेकिन सभी क्षत्रिय मारे गए, क्षत्रियों का एक ही बच्चा बचा, ये मूलक, ये स्त्रियों के झुंड में जाकर के खड़ा हो गया। परशुराम स्त्री पर हाथ नहीं उठाया करते थे, क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने जब ये जाकर के खड़ा हो गया, केवल ये कि यही बच्चा बचा, क्षत्रिय वंश का मूल प्रवर्तक बना, इसी से क्षत्रिय का वंश चला, क्षत्रियों का वंश चला, इसलिए इसका नाम मूलक रखा गया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के भक्तों, इस मूलक के पुत्र बने राजा दशरथ। ये राजा दशरथ नहीं, इससे पहले कई राजा दशरथ हुए हैं, ये ध्यान रखिए। मूलक के पुत्र हुए राजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए एडविड, एडविड के पुत्र हुए विश्वसय, विश्वसय के बेटा हुए संवरण, संवरण के पुत्र हुए दीर्घवायु, और दीर्घवायु के पुत्र हुए राजा रघु, और राजा रघु के पुत्र हुए अज। तब कई राजा अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। भगवान के भक्तों, राजा दशरथ के 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। परीक्षित राजा ने देवताओं को बहुत प्रार्थना की, स्वयं भगवान ने तब 4-4 रूपों में आकर के भगवान ने अवतार लिया राजा दशरथ के घर, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। देखिए रामचरितमानस में राजा दशरथ की 3 रानियां बताई है, और
देखिए कौशल्या का विवाह राजा दशरथ के साथ कैसे हुआ, और कौशल्या किसकी बेटी थी? कौशल्या जो थी कौशल के राजा भानुवंत की लड़की थी, और कैकेयी जो थी कश्मीर के राजा अश्वपति की बेटी थी, और सुमित्रा जो थी मगध देश के राजा सौमित्र की कन्या थी। ये मानस पीयूष संख्या 3 पृष्ठ 2 पर लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा। मानस पीयूष एक रामायण आती है उस पर लिखा हुआ है। भगवान के भक्तों, इधर कौशल्या जब विवाह के योग्य हुई, कौशल्या जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता को विवाह की चिंता हुई। इधर ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, अरे रावण, कौशल्या का जब पुत्र होगा वो तेरा वध करेगा, वो तेरा काल होगा। रावण ने कहा कि मैं कौशल्या ही क्यों नहीं छोड़ूंगा, तो जाके लाला कहां से जा सो वो मारे। अर्थात रावण ने एक दिवस जाकर के कौशल्या को चुरा लिया, और चुरा करके एक पिटारे में बंद किया, एक लकड़ी के संदूक में बंद किया, और एक राघव नाम के मत्स्य थे उन्हें जाकर के वो पिटारा सौंप दिया। ये मेरी अमानत है, समय आने पर मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। लग करके रावण चला गया। इधर होगा, राम कहां से आएंगे तो मेरा वध नहीं होगा। देव योग से एक दिन राजा दशरथ नाव में बैठ करके उस समुद्र में आनंद ले रहे थे। नाव की पतवार टूट गई, और टूट जाने से राजा उस पतवार से लिपटे हुए आकर के उस राघव मत्स्य के पास आकर के लग गए। ठंड से व्याकुल थे, उन्हें वो संदूक दिखा, उसने उस पिटारे को खोला तो उसमें कौशल्या लेटी हुई थी। कौशल्या के साथ राजा दशरथ उस पिटारे में लेट गए। सुबह जब मालूम हुआ, इधर राजा दशरथ अपने घर को चले गए। इधर रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं कौशल्या को तो चुरा लाया हूं। यह सुनकर के शौनकादिक ऋषि ने फटकारा। रावण शीघ्र उस मंजूषा को मत्स्य से लेकर के और वापस कौशल्या को छोड़ाया। इस प्रकार से राजा दशरथ का विवाह कौशल्या के साथ हुआ। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए, पश्चिम के केलिय देश राजा त्राण संत की 150 कन्याओं का विवाह भी राजा दशरथ के साथ हुआ। त्राण संत के छोटे भाई धीरस्मान की 40 बेटियों का साथ भी राजा दशरथ का विवाह हुआ। ये जगदीश रामायण में लिखा हुआ है। राजा दशरथ के 760 रानियां बताई है, लेकिन मुख्य जो थी 3 पटरानियां थी। भगवान के भक्तों, विश्राम सागर में अध्याय 3 पर 760 रानियां लिखी है। इधर सबसे पहले सुमित्रा के एक शांता नाम की लड़की पैदा हुई। जो सुमित्रा थी, राम की जो बहन थी, उसका नाम था शांता। एक लड़की पैदा हुई जिसका नाम शांता था। तब इधर पामाली पर्वत पर जाकर के रावण ने तपस्या की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, भगवान आज के बाद राजा दशरथ को कोई संतान पैदा नहीं होनी चाहिए। वरदान दिया, जाओ आज के बाद राजा दशरथ के कोई संतान पैदा नहीं होगी। मेरी माता बहनों, इधर कश्मीर की लड़की वो कैकेयी थी, उसकी सुंदरता की बात राजा दशरथ ने सुनी। कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले। राजा दशरथ ने सोचा कि कैकेयी से मेरी शादी करा दे। एक धात्री नाम की दासी ने बीड़ा उठाया। राजा दशरथ के यहाँ एक धात्री नाम की दासी रहा करती थी। उसने कहा, मैं तुम्हारी शादी कैकेयी से करवा के रहूंगी। कैकेयी के गांव में गई, नाना प्रकार से कहने लगी, धनवान है तो राजा दशरथ, गुणवान है तो राजा दशरथ, राजा है चक्रवर्ती सम्राट है तो राजा दशरथ। नाना प्रकार की बढ़ाइयां की। राजा दशरथ के मन में भावना जागृत हुई। उन्होंने पत्र लिख करके भेजा
कि हम तब कैकेयी के बताने पत्र लिख करके राजा दशरथ के लिए भेजा कि हम अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। राजा दशरथ राजी हो गए, सहमत हो गए। लेकिन जब बारात दरवाजे पर आ गई, भामरों का नंबर आने वाला था, तभी कैकेयी के पिता ने कहा ठहर जाओ, क्या बात है राजन, हम एक शर्त पर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करेंगे। वो क्या शर्त होगी? सुनो, मेरी बेटी का जो बड़ा पुत्र होगा तुम्हारे राज्य का राजा बनेगा। इस प्रकार से तुम हमारी बेटी की शादी करना चाहते हो तो कर ले जाओ। राजा दशरथ ने वादा किया, जाओ, मैं कैकेयी का बड़ा पुत्र होगा, उसका राज तिलक कर दूंगा, उसे ही राजा बना दूंगा। अर्थात इस प्रकार से कैकेयी की शादी हुई राजा दशरथ के साथ। और जो मंत्रा नाम की दासी थी वो दहेज में राजा दशरथ के लिए दी गई। ये मानस पीयूष खंड बालकांड खंड 52 पर लिखा हुआ है। इस प्रकार राजा दशरथ के घर 3 रानियां रहने लगी। लेकिन इतनी शादियां करने पर भी राजा के घर कोई संतान नहीं थी। राजा बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा बहुत उदास थे। तुलसीदास जी लिख रहे क्या? अपने गुरु के घर पहुंचे, चरणों की वंदना की, बहुत प्रकार से हाथ जोड़ करके उन्होंने विनय की। गुरुदेव ने देखा वास्तविक गुरु ऐसा होना चाहिए। गुरु भी ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे। लेकिन आजकल का तो जमाना बड़ा बुद्धि। मेरी माता बहनों, अब तो गुरु ने देखा, पूछने लगे राजा दशरथ तेरी ये हालत क्या होती चली जा रही है, क्या कारण है? कहने लगे अरे राजा पगला गया है तू। गुरु पूछने लगे बेटा ताजे गुलाब के मुखड़े पर रूखापन
राजा और पागल, तूने इतनी शादी कर ली, अभी तेरी भोगों से तृप्ति नहीं हुई तो दो चार ब्याह और कर ले। कहने लगे नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं है। राजा दशरथ की आंखों से आंसू शब्द निकला है। इन शब्दों को श्रवण कर उठे धूप मिल खाए, पुलकित मन से कुछ समय रहे चरण लिपटाए। वशिष्ठ गुरु के चरणों से लिपट गए, अश्रु की धारा उनके कदमों में गिरने लगी। गुरुदेव समझ गए, वो गुरु क्या अपने शिष्य के दुख को न समझ पाए। इस जमाने में तो शिष्य भी बड़े अलग होते हैं। एक गुरु को दो शिष्य थे, दोनों शिष्यों को गुरु ने अलग अलग कार्य बांट दिया। बेटा हाँ तू गाय को सानी लगावे हो, बेटा तू गाय की धार काट के लाओगे, और कहीं नहीं लाला रात को संध्या को भोजन करने के बाद में तू एक पैर की सेवा तू करे और एक पैर की सेवा तू करे। दोनों के लिए काम बांट दिए गए। एक दिन गुरु शयन करने लगे, रात्रि का समय संध्या का समय तो सो रहे थे। अब मैं अपने पैर की सेवा करूंगा कि तेरी सेवा करूंगा? गुरुजी एकदम की छोरे क्या कर रहे हो? कछु ना गुरुजी सो जाओ। दोबारा तुम सबके लोगो फिर गुरुजी के पास नींद आई, फिर वो पैर ऊपर आएगो, बाने हाथ तो फिर पकड़ के पैर उठा के लग भगवान तेरी सेवा करे तेरो, मैं क्या करूंगा तेरी सेवा अलग। तीसरी बार गुरु सोए गए, तीसरी बार गुरु को नींद आई है, जैसी पैर ऊपर आओ बाने कीजिए ऐसे नहीं माने हो, बाने डंडा उठाओ और 5-7 डंडा मारे गुरु की टांग में कि तेरे टांग तोड़। गुरु बोले मर गया बच्चों तेरे मेरी टांग तोड़ डाली। अब गुरु परेशान, दूसरा सामने लगा कि क्या बात है कि अरे क्या जाने मेरी टांग तोड़ी, बाने कहीं दूसरे ने गुरु अच्छा मैं सेवा करता हूँ, मेरी बारी टांग तोड़ी तेने सारे छोड़ूंगा तेरी बारी में, बावलू डंडा उठाओ गुरु के 5-7 मारे से दोनों टांग तोड़ डाली। कहते गुरु बेकार। आजकल के तो शिष्य भी ऐसे। आज गुरु ने बात समझ ली और गुरुदेव कहने लगे बेटा चिंता मत कर। गुरुदेव कहने लगे, इधर तुलसीदास जी लिख रहे हैं बेटा त्रिभुवन भवत बेटा चिंता मत कर। भगत सहित मुनि आहुत दीनी प्रगट अगिन चारु करी। उधर श्रृंग ऋषि ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया और जब यज्ञ हुआ भक्ति सहित मुनि ने जब आओ, सुमित्रा अपने भाग को प्रसाद को खाना चाहती थी, तभी एक चील दौड़ करके आई, उस प्रसाद को छीन करके ले गई और जा करके अंजलि के पास डाल दिया, जैसे वीर बजरंगबली पैदा हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। फिर उसमें से 3 भाग फिर बनाए, उस प्रसाद से तीनों रानियों को शहर से दिए। के कई कहे नृप सो दयऊ रहो सो उभय भाग पुन करऊ। जो बाकी बचा उसमें से फिर भाग बनाए। कौशल्या के कई हाथ धरे और 3 सुमित्राएं मन प्रसन्न कर। तीनों रानियों के मन को प्रसन्न किया। तब राजा उनमें से एक भाग कैकई को दिया, शेष जो बचा उसके फिर 2 भाग दिए। राजा ने उनको कैकई और कौशल्या के हाथ पर रख करके इस प्रकार से उनके मन को प्रसन्न किया। अब तो धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा है। भगवान के भक्त उधर तुलसीदास जी लिख रहे क्या सुतन पक्षे अब जीता हरि प्रीता।
इधर मेरी माता बहनों, उस प्रकार से सभी स्त्रियां गर्भवती से हुई। तब योग लगन ग्रह बार तिथि और सभी अनुकूल हो गए। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष का समय था, जब भगवान का अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न ज्यादा सर्दी थी और न ही ज्यादा गर्मी थी। ऐसे अवसर पर भगवान ने जन्म लिया। अब तो राजा दशरथ के घर खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सभी स्त्री पुरुष खुशी मनाने लगे। अब तो राजा दशरथ के कहा संतान नहीं थी। 4 लोग बाजी ले लेकर के पहुंच गए राजा दशरथ के दरवाजे पर। खुशियां छाने लगी। अब सभी जुर्मिल के अयोध्या की नारियां आ गई, नृत्य कर रही है, गा रही है। आज बड़ी खुशियां छा रही है राजा दशरथ के दरवाजे पर। सभी तालियां बजाती हुए बोलेंगी सभी माता बहनें, आज भगवान का जन्म हुआ है। सभी बोलेंगे बड़े प्रेम से, प्रेमानंद में घूमेंगे। सभी खुशियां मना रहे। अरे अपार मेरे 4 पुत्र घर जन्मे, दशरथ घर खुशी अपार, हो पार मेरे 4 जब थारे हरे झूम लो, भगवान का जन्म हुआ है। खड़े आ जाओ पवन भैया, थारे हुआ दौड़ो, पचपचनी दौड़ो। अरे बड़ी खुशी का समय है। तुम्हारे सामने नेट चल रहा है, लाइव वीडियो फोन से कभी देख सकते हो भविष्य में। अरे राजा घर खुशी अपार, वो अपार मेरे प्यार लला घर जन्म हो, दशरथ घर खुशी अपार, वो पार मेरे 4 घर जन्म राधे। स्वामी जी, अरे महाराज जी इधर आके बैठ जाओ, इधर मंच पर आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। अरे राजा घर खुशी अपार, वो अपार मेरे 4 लला घर जन्मे, राजा घर खुशी अपार, वो पार मेरे 4 लला घर जन्मे।
आइए मेरी माता बहनों, समय बीत गया। एक दिन जब उनका वैदिक संस्कार हुआ, नाम रखा गया। इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ ने चारों बच्चों के नामकरण संस्कार किए। अवधपुरी में बहुत आनंद छाए हुए थे। उधर ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम को जान करके बसते थे। जहां वे जब तब यज्ञ आदि किया करते थे, वहां मारीच स्वभाव जैसे राक्षस उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया करते थे। उनके उपद्रवों से तंग आकर के एक दिन उन्होंने क्या किया, भगवान के भक्तों,